हेलो बच्चों, रिलेटिव मोशन सीख रहे हो? आ रहा है अच्छे से समझ में? क्लियर हो रही हैं सारी चीज़ें? ये बताओ कि रिलेटिव मोशन के अंदर 1D का रिलेटिव मोशन कंप्लीट कर चुके थे, 2D वाला रिलेटिव स्टार्ट कर चुके थे, है ना? और 2D के रिलेटिव में क्या कर लिया था हम लोगों ने? जनरल क्वेश्चंस कर लिए थे। आज एक काम करते हैं, 2D 3D के रिलेटिव को ही उठाते हैं और एक स्पेशल केस उठा देते हैं जिसको ज़्यादातर बच्चे गलतियाँ करते हैं जिन क्वेश्चंस में, उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, रिवर वाले केसेस। ये रिवर केसेस हमने पहले भी किए हुए हैं रिलेटिव मोशन के अंदर, लेकिन केवल एक ही डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में रिवर चल रही है उसी डायरेक्शन में या उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्विम करवाया था। रिवर के अंदर कोई पर्सन स्विम करे या रिवर के अंदर बोट मूव कर रही हो, कोई भी कंडीशन दे रखी हो, उसके लिए हम लोग जनरल केसेस, देखो मैं नाम तो रिवर के लिए ले रही हूँ कि रिवर फ्लो हो रही है और उसके अंदर कोई पर्सन या बोट चल रही है। आप बड़े आराम से कर सकते हो, विंड चल रही है और उसके अंदर कोई पर्सन मूव कर रहा है या उसके अंदर कोई बर्ड उड़ रहा है, तो सेम सिचुएशन वहाँ भी बन सकती है। ठीक है, लेकिन आज के टॉपिक में हम उसको किसी अदर डायरेक्शन में, ज़रूरी नहीं है सेम डायरेक्शन में चलाएं, प्लेन के अंदर किसी भी डायरेक्शन में चला सकते हैं। यानी 2D 3D मोशन का रिलेटिव भी सब कवर होगा। आपको अच्छे से पता है कि रिलेटिव 1D हो, 2D हो, 3D हो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कैसा भी रिलेटिव हो। हर रिलेटिव मोशन के लिए, मैं रिपीट कर रही हूँ, हर रिलेटिव मोशन के लिए एक ही तरह की 3 इक्वेशंस तो हैं, रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन, और चैप्टर ख़त्म हो जाता है ना? तो जैसे मुझे बताओ कि अगर मैं यहाँ पर इतना सा लिख दूँ कि हम आज रिवर केसेस कर रहे हैं या रिवर प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, मन नहीं कर रहा प्रॉब्लम्स बोलने का, रिवर केसेस लिख देती हूँ। रिवर केसेस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? चलो मुझे बताओ कि एक पर्सन स्विम कर रहा है रिवर के अंदर 40 मीटर पर सेकेंड से, इसका मतलब क्या गिवन है? बताया है ना, जल्दी बताओ। अ पर्सन और मैन स्विम इन द रिवर विथ 40 मीटर पर सेकेंड, क्या गिवन है? वेलोसिटी ऑफ मैन और वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। रिवर में है ना, हम जहाँ होते हैं हमारी वेलोसिटी उसके रिस्पेक्ट में। अभी मैं अर्थ पे हूँ तो मेरी वेलोसिटी अगर 20 है तो विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ है। अगर मैं कहीं और चली जाऊँ तो मेरी वेलोसिटी उसी के रिस्पेक्ट में होगी। मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक है, यानी कि हम जहाँ होते हैं हमारी वेलोसिटी उसी के रिस्पेक्ट में होती है। कोई कन्फ्यूजन, कोई दिक्कत ना? यानी रिवर में स्विम कर रहे हो तो वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। अ बोट मूव्स इन द रिवर, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। कुछ भी नहीं दे रखा है तो बोट की रिवर के रिस्पेक्ट में ही वेलोसिटी होगी, क्योंकि वो रिवर के अंदर मूव कर रही है। क्या मेरी बातें क्लियर हो पा रही हैं? चलूँ मैं यहाँ से आगे, यहीं से स्टार्ट करते हैं अपने केस को। वापस से थोड़ा सा रिवीजन, रिवर केस क्योंकि ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है तो उसका थोड़ा सा रिवीजन होगा और फिर हम 2D 3D सबके लिए करेंगे। लेट्स सपोज ये रही अपनी रिवर, रिवर फ्लो हो रही है, मैं नहीं बोल रही रिवर मूव कर रही है, रिवर थोड़ी मूव करती है, रिवर फ्लो हो रही है विद द वेलोसिटी VR, और उसके अंदर ये रहा कोई पर्सन, ये रहा कोई मैन, है ना? मैन भी बोल सकते हो, बोट भी बोल सकते थे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। पहले भी बताया था, ये स्विम कर रहा है, ऐसे मरा हुआ नहीं है। ये यहाँ पर आगे चल रहा है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। अगर एक मैन स्विम कर रहा है 80 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, दैट इज़ द वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, है ना? यानी क्या फॉर्मूला बनना चाहिए बच्चों यहाँ पर? यहाँ बनना चाहिए VMR, जो वेलोसिटी गिवन है कि 80 मीटर पर सेकेंड, दैट इज़ मैन की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। यानी ये होनी चाहिए VM माइनस का VR, VM माइनस का VR होनी चाहिए। यानी एक्चुअल में मैन की वेलोसिटी क्या है, सच में मैन की वेलोसिटी क्या है? तो इट इज़ इक्वल्स टू VMR प्लस का VR। एक्चुअल में मैन की वेलोसिटी, अगर सच में बोलने का मतलब समझ रहे हो, इररिस्पेक्टिव, जबकि मैं पहले ही कह चुकी हूँ इररिस्पेक्टिव तो कोई टर्म ही नहीं होती है। तो ये किसके रिस्पेक्ट में है? बेसिकली ये रिस्पेक्ट में है जो तुम बाहर बैठे हो, अर्थ पर से देख रहे हो। एक बंदा स्विम कर रहा है रिवर के अंदर और हम लोग देख रहे हैं जो अर्थ पर बैठे हैं, तो ये सच में वेलोसिटी है, यानी हमारे रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है VM, विच इज़ VMR प्लस VR। और याद है तुम्हें इसके 2 केसेस किए थे हमने, भूल तो सकते ही नहीं हो तुम लोग। इसके 2 केसेस कौन कौन से थे हमारे? एक तो था डाउन स्ट्रीम, और एक अप स्ट्रीम मोशन, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम मोशन। डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम मोशन 2 देखे थे हमने, है ना? डाउन स्ट्रीम में क्या देखा था बच्चों? जिस डायरेक्शन में, बिल्कुल सही निकल रहा है तुम्हारे मुंह से, जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो हो रही है, अगर उसी डायरेक्शन में पर्सन स्विम करने लग जाए तो इट इज़ डाउन स्ट्रीम मोशन। और डाउन स्ट्रीम मोशन के अंदर मैन की वेलोसिटी क्योंकि आपको निकालनी है तो VMR प्लस VR, जैसा मैन चल रहा है VMR विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, वैसे ही रिवर भी फ्लो हो रही है। वेक्टर नोटेशंस हटा दिए और कुछ नहीं।
यानी कि अगर रिवर आगे फ्लो हो रही है 20 मीटर पर सेकेंड से, रिपीट कर रही हूँ, अगर रिवर आगे फ्लो हो रही है 20 मीटर पर सेकेंड से और उसमें कोई बंदा 50 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में, तो एक्चुअल में हम लोग जो अर्थ पर हैं हमें क्या दिखेगा, हम लोग जो अर्थ पर हैं हमको दिखेगा 20 + 50 विच इज़ 70 मीटर पर सेकेंड। हमें वेलोसिटी क्या दिखेगी, 70 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत इसमें किसी को? चलो इसके आगे अगला केस तो हम सब जानते हैं। अगला केस कौन सा था बच्चों? अप स्ट्रीम मोशन। अगला कौन सा वाला केस था? अप स्ट्रीम मोशन। ये रहा आपके पास में रिवर जो कि आगे की तरफ मूव कर रही है और मैंने तो फिर से डाउन स्ट्रीम बना दिया। ये पर्सन और ये पर्सन पीछे की तरफ मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी VMR। ये अपस्ट्रीम होता है ना। ज़्यादातर फिशेस जो बहुत तेज स्विम कर सकती हैं वो अपस्ट्रीम अलग अलग तरह के करतब दिखाती है। बहुत प्यारी प्यारी सिचुएशंस देखने को मिलती है हम लोग अगर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में देखें तो। अपस्ट्रीम यानी रिवर फ्लो के अपोजिट चलना, और इस केस को भी हमने सॉल्व किया था, याद है ना? कुछ नहीं करना, बस आपका जो वेक्टर नोटेशन थे जब आप हटाओगे VMR और VR दोनों अपोजिट हैं, इसलिए अपोजिट के लिए सेकंड एक को अगर पॉजिटिव माना तो दूसरे को नेगेटिव, इसको पॉजिटिव कहते तो उसको नेगेटिव। रिवर 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फ्लो हो रही है, मैं रिपीट कर रही हूँ अपस्ट्रीम के लिए। रिवर 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फ्लो कर रही है और उसके अंदर मैन जो है वो 50 से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो हम जो बाहर खड़े हैं हमको क्या दिखने वाला है बताओ? हमको दिखने वाला है 50 - 20 यानी 30 से पीछे जाता हुआ दिख रहा है। जबकि अगर आगे ही रिवर जा रही है और हम भी आगे ही मूव कर रहे हैं तो हमें दिखता 50 + 20 विच इज़ 70, और अभी क्या दिखेगा 30। ऐसा केस ज़रूरी थोड़ी है रिवर में ही हो। हमको नहीं लग रहा कि अगर ट्रेन मूव कर रही होती, अगर ट्रेन मूव कर रही होती और हम मूविंग ट्रेन जो कि 20 से आगे चल रही हो उसमें हम 50 से दौड़ रहे होते तब भी तो हमारा 70 स्पीड दिखती। आप जो बाहर खड़े हो उसमें आपको यही तो दिखता कि मैं पर सेकेंड 50 + 20 70 से मूव कर गई। और अगर ट्रेन आगे जा रही है 20 से और मैं 50 से पीछे दौड़ रही हूँ तो 50 - 20 आपको 30 तो दिखता। तो मैंने कहा नाम मैं रिवर केसेस दे रही हूँ, बाकी ऐसा कोई सिचुएशन हो जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट के अंदर हैं, वो खुद भी मूव कर रहा है, उसके अंदर हम मूव कर रहे हैं, तो सबके लिए यही सिचुएशन लगेगी। ठीक है, बढ़ूँ यहाँ से आगे। ये तो रिवीजन था ना, ये तो ऑलरेडी हो चुका है ना जब हमने 1D का रिलेटिव किया था आज से 2 लेक्चर पहले। चलो आगे चलते हैं यहाँ से। ये बताओ अगर इसी केस में, बड़ा सिंपल और बड़ा प्यारा सा है, सेम केस में मैंने सिर्फ एक छोटा सा चेंज किया बच्चों, और वो छोटा सा चेंज क्या है? ये रही रिवर, हम सब समझदार हैं और बड़े अच्छे से समझते हैं चीज़ों को। इस रिवर के अंदर ये रिवर तो फ्लो हो रही है आगे की तरफ, और जो पर्सन स्विम कर रहा है या जो बोट मूव कर रही है वो किसी एंगल पर मूव कर रही है। जैसे सपोज वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। आपको VM नहीं पता, एक बंदा रिवर के अंदर 60 डिग्री के एंगल पर, रिवर फ्लो के साथ 60 डिग्री के एंगल पर स्विम करके जा रहा है, तो बंदा रिवर में फ्लो करके जा रहा है ना, स्विम रिवर में कर रहा है ना, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ही तो होगी। नहीं समझ पा रहे हो क्या? सिंपल सी बात। ये डाउनस्ट्रीम मतलब रिवर फ्लो की डायरेक्शन, उससे कोई पर्सन 60 डिग्री के एंगल पर स्विम करके जा रहा है, इसका मतलब वो उसके साथ वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ही तो है, क्योंकि वो रिवर में स्विम कर रहा है। अच्छा चलो एक काम करते हैं, इस एंगल को हम लोग थीटा नाम दे देते हैं। जब भी दो वेक्टर्स टेल टू टेल कनेक्ट होते हैं, तो उन दोनों के बीच के एंगल को थीटा नाम देते हैं। तो रिवर आगे की तरफ फ्लो हो रही है, वेलोसिटी ऑफ रिवर भी वेक्टर है, और पर्सन उसमें स्विम कर रहा है थीटा एंगल पर, यानी वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर एट थीटा एंगल। ठीक है, ये भी वेक्टर है। अगर ये दो वेक्टर्स ये हैं तो आपसे पूछे कि बताओ एक्चुअली में मतलब हम जो बाहर खड़े हैं हमें वेलोसिटी ऑफ मैन क्या दिखेगी? तो साफ है, रिवर आगे मैन इधर, तो रिवर उसको मैन को और धक्का देगी तो हमें यहाँ ही तो जाता हुआ दिखेगा, इस तरह से कहीं जाता हुआ ही तो दिखेगा पर्सन। यही बताना चाह रही हूँ। तो बोले मैम ये तो आप थियोरेटिकली बता रही हो, ये कोई फिजिक्स थोड़ी है। हाँ ये फिजिक्स है, जनरल नेचर में जो दिखता है सब फिजिक्स है। मैं जा रही हूँ थीटा एंगल पर और रिवर का पानी मुझे आगे धक्का दे रहा है, तो मैं उन दोनों के बीच में ही तो कहीं जाके पहुँचूंगी, तो फिजिक्स ही तो हुई है। लेकिन इसको फिजिक्स के तरीके से भी बोलते हैं। आओ देखें, वेलोसिटी ऑफ मैन निकाल के देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ मैन का फॉर्मूला क्या निकाला, वही यूज़ करो जो अभी तक तुमने निकाला, कुछ भी चेंज नहीं है। VMR + VR, चेंज तो कुछ करना ही नहीं है। आज का पूरा लेक्चर सिर्फ इस लाइन पे चलने वाला है, पहले बता रही हूँ। आज का पूरा लेक्चर सिर्फ इस फर्स्ट लाइन पे चलने वाला है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं, मेरे पास ही नहीं है बताने के लिए। मैं क्या सिखाऊँ तुम्हें, नहीं आता मुझे, समझ रही हो? एक लाइन से पूरा लेक्चर हो जाएगा, आपके हर क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है,
अब बताओ तुमने एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ मैन क्या निकाली, VMR प्लस VR, लेकिन इन दोनों पर क्या नोटेशन लगा रखे हैं, वेक्टर नोटेशन, डायरेक्शंस हैं, इसका मतलब यहाँ पर वेक्टर नोटेशन लगा रखे हैं, ठीक है। अब अगर कभी भी दो वेक्टर को, एक थोड़ा सा साइड में वेक्टर की बात को रिवाइज करा दूँ थोड़ा सा, ताकि तुम लोग क्वेश्चंस में कोई गलती ना करो। अगर कभी भी दो वेक्टर होते हैं लाइक दिस, ये एक वेक्टर है, साइड में आके थोड़ा सा वेक्टर रिवाइज करें, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। जब ये दोनों टेल टू टेल, इसको तो बोलते हैं हेड और इसको बोलते हैं टेल, जब तो वेक्टर्स टेल टू टेल कनेक्टेड होते हैं तो उन दोनों के बीच का एंगल थीटा होता है। जब भी दो वेक्टर्स टेल टू टेल कनेक्ट होते हैं तो उन दोनों के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं, थीटा, ठीक है। और वेक्टर का ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन, अगर मुझे इन दोनों को ऐड करना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करना है, तो पता है ट्रायंगुलर लॉ क्या कहता है, आप सिंपली फर्स्ट वेक्टर बनाओ, करा हुआ है तुम सबने, मैं सिर्फ रिवाइज करा रही हूँ, सेकंड को उठाओ 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 और यहाँ आओ और बिल्कुल पैरेलली पुट कर दो, फर्स्ट के हेड से सेकंड की टेल को पुट कर दो, कर दिया। तो वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी की टेल को कनेक्ट कर दिया, दो वेक्टर्स हमारे पास हो गए। और ट्रायंगुलर लॉ कहता है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है, रिजल्टेंट वेक्टर इन दोनों के बीच में, ये वेक्टर्स में सीखते हो आप, रिजल्टेंट वेक्टर ट्रायंगल की थर्ड साइड से शो होगा, उस डायरेक्शन में नहीं, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में शो होगा। जिस डायरेक्शन में ए और बी है उसी डायरेक्शन में नहीं जाना, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना। दिस शोज वेक्टर ए प्लस बी, ठीक है, ये ट्रायंगुलर लॉ हो गया। अब मैं इसको सिंपली यहाँ ले आऊँ तो ये दो वेक्टर्स हैं, जो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा, ट्रायंगुलर लॉ से ऐड करोगे तो इस डायरेक्शन में आएगा ना, इस डायरेक्शन का मतलब यहीं तो आ रहा है, ये रहा ए प्लस बी। तो सिंपली हम बार बार ट्रायंगल क्यों बनाएं, हम सीधा नहीं बोल सकते क्या कि जब भी दो वेक्टर्स को टेल टू टेल कनेक्ट करोगे तो रिजल्टेंट वेक्टर उन दोनों के बीच में आएगा। रिपीट, जब भी दो वेक्टर्स को टेल टू टेल कनेक्ट करोगे तो रिजल्टेंट वेक्टर उन दोनों के बीच में कहीं आएगा। तो यहाँ भी तो मैं यही बोल रही हूँ, मैन की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, रिवर की वेलोसिटी रिजल्टेंट जो आएगी इन दोनों के बीच में आएगी, यानी सच में मैन हम दो को इन दोनों के बीच में जाता हुआ फील होगा, ठीक है। अभी बना दूंगी मैं वापस इस डायग्राम को। अच्छा एक बात और बताओ, इसका रिजल्टेंट आएगा कितना, तो इसका रिजल्टेंट अंडर द रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस थीटा किया था अपने वेक्टर एडिशन में। ये तो ट्रायंगुलर लॉ से आया था पूरा पूरा वेक्टर एडिशन। एक एनालिटिक मेथड भी आया था। एनालिटिक मेथड था, अगर आपका ए का एक्स कंपोनेंट दे रखा है, वाई कंपोनेंट दे रखा है जे कैप, और जेड कंपोनेंट दे रखा है, और बी का भी एक्स कंपोनेंट दे रखा है, वाई कंपोनेंट दे रखा है, और जेड कंपोनेंट बी का भी दे रखा है, तो हम जब इनको एक्ट करते हैं वेक्टरली तो हम एक्स को एक्स के साथ सीधा ही ऐड कर सकते हैं। नो लॉ, कोई लॉ नहीं है, एक्स को एक्स के साथ सीधा ऐड कर दिया, ये एनालिटिक मेथड है। वाई को वाई के साथ सीधा ऐड कर दिया, और सिमिलरली z को z के साथ सीधा ऐड कर लिया, इसको एनालिटिक मेथड बोलते हैं। तो अगर आपको दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल पता है तो आप इस तरह से रिजल्टेंट निकालो, नहीं पता है तो आप उनको एनालिटिक मेथड से भी ऐड कर सकते हो। खैर ये छोटी सी बातें मैंने वेक्टर्स को रिवाइज करने के लिए बताई थी, क्योंकि मेरे को यहाँ पर काम आने वाली है। और अगर वेक्टर सब्ट्रैक्शन होता, माइनस होता यहाँ पर, तो कुछ नहीं करते आप, b का पहले माइनस बनाते फिर ट्रायंगुलर लॉ लगाते, ठीक है। उस टाइम में सिचुएशन इन दोनों के बीच में नहीं आती, बल्कि थर्ड साइड जो होती है वो a माइनस बी को शो करती है अगर हम सब्ट्रैक्ट करते तो। और जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आता है बस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस थीटा। सब कुछ कहाँ सीखा था, वेक्टर्स में। यहाँ तो हम केवल एक बार छोटा सा रिवीजन कर रहे थे। चलिए आ जाओ अपने टॉपिक पर फिर से रिपीट कर लेते हैं। पर्सन रिवर के अंदर किसी एंगल थीटा पर स्विम करके जा रहा है, तो एक्चुअली में मैन की वेलोसिटी क्या है, VMR प्लस VR। इस केस को और आगे डिस्कस करते हैं। एक बार इसी डायग्राम को मैं फिर बना रही हूँ, सिर्फ इसलिए कि हमें दिख जाए चीज़ें। ये रही आपके पास में रिवर की वेलोसिटी VR, और ये रहा मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। तो रिजल्टेंट कहाँ आ रहा है, एक्चुअल में हमें कहाँ दिख रहा है, इन दोनों के बीच में, यानी ये मुझे एक्चुअल पाथ ऑफ मैन दिखेगा। मैन का जो सच में जो पाथ दिखेगा फाइनली, मैन मुझे यहाँ जाता हुआ नहीं दिखेगा, बल्कि इस रेड लाइन पर जाता हुआ दिखेगा, यहाँ पहुँचता हुआ दिखेगा। आपसे दो क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं इसी पॉइंट पर, दो क्वेश्चन पूछ रही हूँ। दो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर 1 एंड ऑब्जर्वर 2। रिपीट, दो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर 1 ऑब्जर्वर 2। ऑब्जर्वर तो सब समझते हो, जो देख रहा है। एक ऑब्जर्वर तो ये रहा, ऑब्जर्वर 1 तो ये रहा, और एक ऑब्जर्वर जो है ना, दूसरा ऑब्जर्वर यानी ऑब्जर्वर 2, वो ये रहा, इस बोट में बैठा है, ये रहा ये रहा। अब मुझे बिठाने नहीं आता, मैंने खड़ा कर दिया। ये ऑब्जर्वर 2, ये ऑब्जर्वर ए। ऑब्जर्वर ए इसको बाहर से देख रहा है मैन को, और ऑब्जर्वर 2 उसको बोट के अंदर से देख रहा है। बताओ कि कौन क्या देखेगा। ऑब्जर्वर 1 कहाँ जाता हुआ देखेगा मैन को,
ऑब्जर्वर 1 अर्थ पे है, वो मैन की एक्चुअल वेलोसिटी देखेगा तो उसको एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ मैन क्या दिखेगी, VMR और VR के बीच में, इन दोनों का रिजल्टेंट, यानी कि ऑब्जर्वर 1 को रेड पाथ पे जाते हुए दिखोगे आप, रेड वाले पाथ पे, इस वाले पाथ पे जाके दिखोगे, ठीक है। अगर बोट जा रही है तो बोट इस पाथ पे दिखेगी। और ऑब्जर्वर 2 जो कि रिवर के अंदर है, ये एक अलग ही क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुन लेना। ऑब्जर्वर 2 जो रिवर के अंदर है वो तो खुद भी मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी रिवर, जिस वेलोसिटी से रिवर जा रही है उसी वेलोसिटी से ऑब्जर्वर 2 तो खुद भी जा रहा है, तो उसको रिवर वाली चीज़ तो दिखेगी नहीं, उसको तो एक्चुअल में सिर्फ VMR दिखेगा, यानी ऑब्जर्वर 2 को जिस पाथ पर ये मैन स्विम करके जा रहा था उस पाथ को दिखेगा, जबकि बाहर वाले को एक्चुअली में ये जहाँ पहुँचेगा वहाँ दिखेगा। दोनों ऑब्जर्वर की सिचुएशन अलग अलग है। बाहर वाला फर्स्ट ऑब्जर्वर है, उसको एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ मैन दिखेगी VMR प्लस VR, यानी ये बीच में, और जो बोट के ये जो पानी के अंदर है उसको दिखेगी आपको VR, तो खुद भी VR से चल रहा है तो कैंसिल, सिर्फ उसको VMR ये वाला एक्चुअल वाला पाथ दिखेगा। मेरी बात समझ आ गई? बढ़ूँ यहाँ से आगे, इस केस को थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं, इसी को समझते हैं। आज का लेक्चर सिर्फ और सिर्फ इसी केस पर है, रिवर प्रॉब्लम्स, और कुछ भी नहीं, और फर्स्ट लाइन है ना, उसी से होगा सारा। अब ये बताओ मुझे कि अगर हम इस रिवर केस को सॉल्व कर रहे हैं और हमसे ये पूछा जाए, हमसे कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाए और हमको सॉल्व करना हो, तो एक साइंटिस्ट का नाम मैंने तुम्हें पहले भी कई बार बताया, उनको याद रखना, उनको भूल मत जाना। साइंटिस्ट का नाम जो मैंने पहले भी बताया था, पड़ोसी के घर में नहीं झांकना, याद है? एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा था पड़ोसी के घर में मत जागो, अपने घर पे ध्यान दो, अगर पड़ोसी के घर में जागोगे तो खुद के घर में लड़ाइयाँ चालू हो जाएंगी। कौन था वो? बिल्कुल सही सोच रहे हो, गैलीलियो। किसने बताया था ये? गैलीलियो ने। गैलीलियो ने कहा था कि अपने घर पे ध्यान दो, पड़ोसी के घर पे ध्यान मत दो, मतलब कि अपनी डायरेक्शन को अलग सेफ रखो, सेकंड डायरेक्शन अपना खुद का काम अलग करेगी, थर्ड अपना अलग करेगी। मतलब कि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी, एक्स का एक्सेलरेशन, एक्स का डिस्प्लेसमेंट सब एक दूसरे को अफेक्ट करेंगे, उनको वाई पड़ोसी से कोई मतलब नहीं है और उसको जेड पड़ोसी से कोई मतलब नहीं है। तो अगर मैं यहाँ आके किसी भी तरह के क्वेश्चन पूछूं और वो एक्स से रिलेटेड होंगे तो आपको सिर्फ एक्स की वेलोसिटी से सॉल्व करने हैं, अगर वो y से रिलेटेड होंगे तो आपको वो सारे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ y से सॉल्व करने हैं, और अगर वो z से रिलेटेड होंगे तो सारे क्वेश्चन z से करते हैं। पहले तो क्लियरली पता है कि रिवर और मैन दोनों फिक्स वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी एक्सेलरेशन तो जीरो है, वो तो दिख ही रहा है। अब हम एक काम करते हैं, x की वेलोसिटी और y की वेलोसिटीज़ के कंपोनेंट को अलग अलग कर देते हैं। मतलब ये कि आपके पास ये रही रिवर जो कि फ्लो हो रही थी, उसके अंदर ये रहा रिवर की वेलोसिटी और ये रही वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। रिवर को छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रिवर ऑलरेडी एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है। बीच में कौन लटका हुआ है? VMR। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे तो इसके क्वेश्चन करने हैं, लेकिन अगर कोई मुझसे एक्स डायरेक्शन की बात पूछेगा तो मैं एक्स से सॉल्व करूँगी, वाई की पूछे तो वाई से सॉल्व करूँगी, जेड की पूछ ही नहीं सकता क्योंकि रिवर आगे फ्लो कर रही है और मैन यूँ चल रहा है, तो जेड डायरेक्शन में तो किसी का मोशन ही नहीं है, तो क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है, अब ये बताओ दो वेलोसिटीज़ है, किसको कंपोनेंट करना चाहिए? मैंने कंपोनेंट पे पहले एक छोटी सी बात तुमसे की थी, मैंने कहा था कंपोनेंट वेक्टर्स में आएंगे, डिटेल से सारे कंपोनेंट वेक्टर में आएंगे। अभी सिर्फ इतना सा दिमाग रख लेना कि अगर कोई भी वेक्टर दे रखा है ए और उसके थीटा के साथ वाला कंपोनेंट पूछा जाए, जो मैंने पहले सॉल्व करवाया था पूरा, दिस इज ए कॉस थीटा, और थीटा के परपेंडिकुलर सॉल्व करवाया था तो उसको ए साइन थीटा दिया था, थीटा की डायरेक्शन में ए कॉस थीटा और थीटा के परपेंडिकुलर ए साइन थीटा। बोले मैम ये सब क्यों करा रहे हो? मैं ये सब इसलिए करा रही हूँ ताकि तुम लोगों को x की सारी बातें अलग पता रहे और y की सारी बातें अलग पता रहे। VMR का x डायरेक्शन में, VMR का x डायरेक्शन वाला कंपोनेंट क्या हो गया बच्चों? VMR cos थीटा, और VMR का y डायरेक्शन वाला कंपोनेंट क्या हो गया? VMR sin थीटा। चल एक फटाफट से एक बात बता, तेरे पास 2000 का एक नोट था, तेरे पास 2000 का एक नोट था और उसको तूने चेंज करा के 400-500 के ले लिए, बता तेरे पास टोटल कितने नोट्स हैं? 2000 का था, उसको चेंज करा के 400-500 के ले लिए, 500 के ले लिए, बताओ टोटल कितने हैं? 4 या 5? कितने हैं? 4 है या 5 है? 4 ही है ना। 500 के 4 ले लिए तो 2000 वाला तो अब नहीं रहा ना हमारे पास, खत्म हो गया ना वो तो अगर एक वेक्टर यानी VMR को अपने x और y में दो अलग अलग कंपोनेंट कर लिए, इसका मतलब VMR का x कंपोनेंट y कंपोनेंट दो नोट खुले करवा दिए, चेंज करा दिए, अब VMR थोड़ी रहेगा। समझ गए? मैं तो ये देखना चाह रही हूँ कि एक्चुअली में फाइनली में हम जो नीचे बैठे हुए हैं, हमें रिवर में स्विम करते हुए मैन
या चलती हुई बोट के बारे में क्या क्या दिखेगा, तो बोले हमें एक्चुअल वेलोसिटी दिखेगी VMR प्लस VR, यानी इन दोनों के बीच में कहीं जाता दिखेगा। हमने कहा VR तो ऑलरेडी एक्स में था, VMR बीच में लटका हुआ था, हमने VMR के कॉम्पोनेंट कर लिए और हमने इस इक्वेशन को गैलीलियो के अकॉर्डिंग एक्स वाई डायरेक्शन के लिए अलग अलग लिख दिया। कुछ नहीं, फाइनल मैंने कहा ना पहली इक्वेशन जो है उसी से सब काम हो रहा है। हमने VM को इस तरह से लिखा, VMR के कॉम्पोनेंट्स VMR कॉस थीटा सिर्फ इसलिए कि मैं एक्स डायरेक्शन की बातें अलग करना चाह रही हूँ, और VMR साइन थीटा वाई डायरेक्शन की बातें अलग करना चाह रही हूँ। देखो कुछ नहीं किया, VMR साइन थीटा VMR कॉस थीटा, VMR की जगह मैंने दोनों कंपोनेंट लिख दिए। प्लस का कौन था, VR विच इज़ ऑलरेडी इन एक्स डायरेक्शन, यानी हम लोग जो बाहर से देख रहे हैं हमें फाइनली एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ मैन जो दिखेगी, हमें एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ मैन कुछ इस तरह से दिखेगी कि VMR कॉस थीटा प्लस रिवर की वेलोसिटी VR के कारण मुझे बंदा एक्स डायरेक्शन में चलता हुआ फील होगा, और VMR साइन थीटा की वजह से मुझे बंदा वाई डायरेक्शन में जाता हुआ फील होगा। कुल मिलाकर एक्स में भी और वाई में भी, और उन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ जाता हुआ फील हो रहा है। एक्स और वाई दोनों में जाता हुआ फील होगा, दोनों के कॉम्पोनेंट्स के कारण। है या नहीं, हाँ या नहीं, बिल्कुल ठीक है। चलो एक क्वेश्चन पूछती हूँ इस पर मैं तुमसे, दो क्वेश्चन पूछती हूँ, एक क्यों। एक क्वेश्चन मैंने पूछा टाइम टू क्रॉस द रिवर, आप ये बताओ कि रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। मैं रिपीट कर रही हूँ, टाइम टू क्रॉस द रिवर, रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा ये बता दो मुझे फटाफट से। क्या करूँ, क्रॉस द रिवर, ये क्वेश्चन है। तो अब मुझे ये निकालना है, तो अगेन डायग्राम में देखो अपने आप सिचुएशन क्लियर होगी। ये रहा तुम्हारा रिवर का डायग्राम, ठीक है, और ये रही रिवर की विड्थ D। अब तो मुझे बताओ कि फाइनली मैन जो तुम्हें दिख रहा है वो टाइम टू क्रॉस द रिवर का मतलब होता है एक एंड से दूसरे एंड पर पहुंचना, रिवर के एक एंड से दूसरे एंड पर पहुंचना, इसका टाइम निकालना है। तो इसका टाइम कैसे निकालूं, तो बोले इसका टाइम निकालने के लिए मैम आप सिंपली करो इसकी डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ये वाली डिस्टेंस अपॉन ये वाली वेलोसिटी। बोले मैम बंदा तो यूं जा रहा था, तिरछा जा रहा था, तो भाई देख तिरछा जा रहा था तो उसकी वेलोसिटी भी तो तिरछी है, डिस्टेंस तिरछी ट्रेवल कर रहा है तो वेलोसिटी भी तिरछी है। आपको तो टाइम टू क्रॉस द रिवर पूछा है, मतलब एक एंड से दूसरे एंड पर पहुंचना है, मतलब वाई डायरेक्शन की चीज़ पूछी है, और वाई डायरेक्शन के लिए डिस्टेंस क्या है D, और वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है मैन की वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी का कंपोनेंट है विच इज़ VMR साइन थीटा। तो टाइम टू क्रॉस द रिवर ऐसे निकालोगे। अब ऐसे मत बोलना मैम कन्फ्यूजन है, काहे का कन्फ्यूजन, अगर मुझे सामने तरफ क्रॉस करना है, बोले मैम आप तो यूँ चल रहे थे, तो दो कंपोनेंट है ना, आप किसी भी एक कंपोनेंट को ले लो, टाइम टू क्रॉस द रिवर, बोले यहाँ से चला सामने, कितनी डिस्टेंस चला D, कितनी वेलोसिटी से चला VMR साइन थीटा, जो यूँ तिरछे जाने का टाइम आएगा वो यहाँ से आएगा, क्योंकि आपने कंपोनेंट वाले मेथड से सॉल्व कर लिया। अब बताओ समझ आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो टाइम टू क्रॉस द रिवर इज D अपॉन VMR साइन थीटा। अच्छा बता, इतना ही टाइम वो Y में चला और इतना ही टाइम X में चला तभी तो यहाँ पहुँच गया। मैं अगर तिरछा चल रही हूँ तो मैं जितनी देर, जैसे मैं 10 सेकेंड तिरछा चल रही हूँ, तो क्या मैं एक्स डायरेक्शन में 5 सेकेंड और वाई में 7 सेकेंड चली। अगर मैं 10 सेकेंड चल रही हूँ तो मैं एक्स में भी 10 सेकेंड चली हूँ, वाई में भी 10 सेकेंड चली हूँ, मतलब दोनों डायरेक्शन में टाइम तो सेम ही होता है। हम भूत थोड़ी हैं जो एक्स में अलग चलेंगे वाई में अलग चलेंगे, टाइम तो हमेशा दोनों डायरेक्शंस में सेम ही होता है, चाहे हम एक्स में चलें या चाहे कि हम लोग वाई में चलें। मेरी बात समझ आई। इसका मतलब टाइम टू क्रॉस द रिवर इज D अपॉन VMR साइन थीटा से निकालोगे। और इसका सेकेंड क्वेश्चन होता है ड्रिफ्ट। एक क्वेश्चन क्या होता है, ड्रिफ्ट, कैलकुलेट ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब होता है एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट। मैं बता देती हूँ तुम्हें, ड्रिफ्ट बना के भी बता देती हूँ डायग्राम में। ये रिवर है, ये पर्सन यूं मूव कर रहा है, रिवर आगे फ्लो हो रही है, तो फाइनली हम पहुंचते कहाँ हैं, तो फाइनली हम पहुंचते हैं इन दोनों के बीच में कहीं, यानी यहाँ पहुंचते हैं। ये इस वाले पाथ पे, रेड वाली लाइन पे जाके जाते हो, यहाँ से चलते हो इधर पहुंचते हो। तो जब हम यूँ पहुंचते हैं तो आपसे ये पूछा जाता है कि रिवर फ्लो की डायरेक्शन में आप कितना आगे गए, दिस इज नोन एज ड्रिफ्ट। यहाँ से चले यहाँ पहुंचे तो रिवर फ्लो की डायरेक्शन में तो इधर पहुंच गए ना, तो रिवर फ्लो की डायरेक्शन में कितना चले, दैट इज ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट मतलब होता है रिवर फ्लो की डायरेक्शन में कितना चले। चल फटाफट से बता दे कि रिवर फ्लो की डायरेक्शन में कितना चले, यानी ड्रिफ्ट कितना है, वो एक्स डायरेक्शन से निकालूं कि वाई से निकालूं, एक्स से निकालूं या वाई से निकालूं। सीधा सीधा सिंपल सा पता लग रहा है। ड्रिफ्ट हम कौन सी डायरेक्शन से निकाल पाएंगे, एक्स से। यानी कि अगर हमें ड्रिफ्ट चाहिए तो हमें एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, और एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट मतलब एक्स की वेलोसिटी इनटू टाइम। बताओ कौन सी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन की, हाँ जल्दी से। एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी ये रहा, मैन की फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट ये रहा, वाई ये रहा। VMR प्लस VR से निकाला, VMR के दो कंपोनेंट कर लिए, तो एक्स में ये दोनों हैं, वाई में ये है। तो इसका मतलब हम क्या कर लेंगे, VMR कॉस थीटा प्लस का VR इंटू टाइम की जगह जो वाई डायरेक्शन का टाइम वही एक्स। भूत नहीं है ना, बताया तो था, भूत नहीं है, भूत नहीं है।
तो टाइम की जगह हम क्या रख देंगे, डी अपॉन वी एम आर साइन थीटा, डी अपॉन वी एम आर साइन थीटा, ये कर देंगे। यानी हमें टाइम टू क्रॉस द रिवर क्वेश्चन पूछता है एक, और एक ड्रिफ्ट पूछता है। ड्रिफ्ट मतलब एक्स डायरेक्शन में कितना चले। हमने दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके रख दिए। एक बार मैं इसे आगे बढ़ूँ, इसमें आगे की चीज़ें पूछूँ, एक बार मुझे रिवाइज़ करना ज़रूरी है। देखना रिवर केस पूरा का पूरा आप मुझे कॉपी में सॉल्व करके पिक्स के साथ सेंड करोगे, हर एक चीज़, ड्रिफ्ट भी, टाइम भी, हर एक केस डायग्राम के साथ। एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा मैं यहाँ से हटाऊँगी और इन ड्रिफ्ट और टाइम टू क्रॉस द रिवर पर और क्वेश्चंस करवाऊंगी। इसलिए पहले थोड़ा ध्यान से देखो क्या बोला मैंने। हमने कहा कि एक बंदा रिवर के अंदर मूव कर रहा है या एक बोट रिवर के अंदर चल रही है, तो हमें एक्चुअली में क्या दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, यानी वी एम माइनस वी आर। एक्चुअल वेलोसिटी निकालनी है, बोलते चलना, सुनना मत। अब की बार के लिए सुनने के लिए नहीं करवा रही हो, तुम जो सामने वीडियो देख रहे हो सबको बोलते चलना, ये रिविजन के लिए है ना। अब मुझे बताओ वी आर कैसे निकालें, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ मैन कैसे निकाले, तो वी एम आर प्लस वी आर हो जाएगा। वी एम आ गया, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ मैन आ गई, ठीक है। एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ मैन दोनों का एडिशन है, डाउन स्ट्रीम यानी रिवर फ्लो की डायरेक्शन में चलोगे तो ऐड हो जाएगा, अप स्ट्रीम उसके अपोजिट चलोगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। किसी एंगल पर चलोगे तो वी एम इज इक्वल्स टू वी एम आर प्लस वी आर की इक्वेशन के अकॉर्डिंग दोनों का वेक्टर एडिशन इन दोनों के बीच में कहीं आएगा, यानी हम यहाँ जाके पहुँचेंगे। एक ऑब्जर्वर जो बाहर से देख रहा है उसको हम रेड लाइन पर जाके पहुंचे हुए दिखेंगे, एक ऑब्जर्वर जो रिवर के अंदर है उसकी खुद की वेलोसिटी रिवर जितनी है, रिवर के साथ ही आगे चल रहा है, तो उसको वी एम आर ही दिखेगा, इस पाथ पर जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। फिर हमने कहा हमें सामने कोई भी क्वेश्चन आए उसको, कोई भी, इधर ही नहीं, हमेशा कहीं पर भी क्वेश्चन आते हैं और 2D या 3D के होते हैं तो आपको एक्स डायरेक्शन अलग रखनी चाहिए, वाई अलग, जेड अलग कर देनी चाहिए। तो अगर आप एक्स डायरेक्शन में वी एम आर देखो, मैन की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, तो वी एम आर कॉस थीटा, वी एम आर साइन थीटा, रिवर को तोड़ने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी एक्स में है। तो टोटल जो मैन की वेलोसिटी आई वो एक्स डायरेक्शन में आ गई, वी एम आर कॉस थीटा और वी आर, ये टोटल एक्स डायरेक्शन में आ गई, और वी एम आर साइन थीटा वाई डायरेक्शन में आ गई। क्योंकि हमसे दोनों क्वेश्चन यही पूछे, पहला क्वेश्चन पूछा टाइम टू क्रॉस द रिवर, तो हमने कहा डिस्टेंस डी जानी है और वेलोसिटी वी एम आर साइन थीटा है वाई डायरेक्शन में, तो डिस्टेंस अपॉन वी एम आर साइन थीटा, मैन की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का साइन थीटा वाला कंपोनेंट। सिमिलरली ड्रिफ्ट क्या है, यहाँ से चालू किया, यहाँ जाके पहुँचा, तो ड्रिफ्ट का मतलब क्या है, यहाँ से स्टार्ट करके इधर एक्स डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस गया, दिस इज ड्रिफ्ट। ये क्या हो जाएगी, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी कि एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी वी एम आर कॉस थीटा प्लस वी आर हो गया, और टाइम की जगह जो वाई डायरेक्शन का था डी अपॉन वी एम आर साइन थीटा। कोई कन्फ्यूजन, कोई तकलीफ इसमें, सबको क्लियर हो रहा है। चलो मैं यहाँ से आगे, यहाँ तक की बातें क्लियर है ना। अब इसके दो केसेस बनाते हैं अपन, दो केसेस मतलब टाइम और ड्रिफ्ट से रिलेटेड दो केसेस आते हैं, वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है कैलकुलेट मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर। जो आपने टाइम टू क्रॉस द रिवर निकाला था उसकी जगह आता है मिनिमम, केस 1 देख रहे हैं हम लोग, है ना, केस फर्स्ट, मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर। रिवर को क्रॉस करने का मिनिमम टाइम क्या है ये निकालना था हमको। कैसे निकालूं बताओ, तो बोले मैम टाइम टू क्रॉस द रिवर का फॉर्मूला ले आओ, इट इज वी एम आर साइन थीटा। अब नहीं एक मिनट, टाइम निकालना है ना, तो डिस्टेंस अपॉन वी एम आर साइन थीटा, परपेंडिकुलर वाली वाई डायरेक्शन वाली वेलोसिटी। अब आपको इसको मिनिमम करना है, बताओ कैसे करोगे, इस चीज़ को आप मिनिमम करना चाह रहे हो, कैसे करोगे बताओ। क्या आप रिवर की जो विड्थ है डी, इसको कम कर सकते हो? रिवर की विड्थ को कम करना हमारे हाथ में है क्या, जल्दी से बताओ। नहीं, अरे बोले रिवर के एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचना है, इस विड्थ को कम कैसे कर लोगे? तो डी मैं नहीं कम कर सकती। बोले अच्छा एक काम करो, मैन जो स्विम कर रहा है, अगर आपको टाइम मिनिमम चाहिए तो मैन जो स्विम कर रहा है उसकी वेलोसिटी बढ़ाओ। अब मैं स्विम कर रही हूँ, मेरी वेलोसिटी बढ़ाओ। अब कैसे पॉसिबल है यार, जितना कोशिश कर सकते हैं उतना तो हम बढ़ा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। यानी वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर लिमिटेशन है, एनर्जी नहीं है ना, या आपके पास में बोट की है, एक लिमिट तक बढ़ा सकते हो। और तरीका बताओ टाइम को कम करने का। और तेज जाओगे जल्दी पहुँचोगे, ये तो सीधी सी बात है। अरे तेज जाओगे तो टाइम कम लगेगा, तो सीधी सी बात है। ये क्या आपके पास में रिवर की चौड़ाई कम होगी, विड्थ कम होगी, तो जल्दी पहुँचोगे। थोड़ा सा ही चलना है, जल्दी पहुँचोगे, तो अंडरस्टूड है। और क्या कर सकते हो टाइम को मिनिमम करने के लिए? सही बोल रहे हो, सही सोच रहे हो तुम लोग बिल्कुल, कि अगर आप टाइम को मिनिमम करना चाहते हो, टी को मिनिमम करना चाहते हो, तो आपको साइन थीटा को मैक्सिमम कर देना चाहिए। और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। इसका मतलब थीटा को कितना कर देना चाहिए 90 डिग्री। टाइम टू क्रॉस द रिवर मिनिमम करने के लिए थीटा 90 डिग्री होना चाहिए। क्या मतलब है थीटा?
आ जाएगा टी मिनिमम। लेकिन थीटा 90 का क्या मतलब है? तो बोले मैम ये मतलब है, ये आपकी रिवर है, ये आपके पास में आगे की तरफ रिवर फ्लो हो रही थी वी आर से, मैन को इससे जस्ट परपेंडिकुलर, वी एम आर इसके जस्ट परपेंडिकुलर होना चाहिए, 90 डिग्री पर होना चाहिए, ये है। यानी पर्सन शुड मूव और पर्सन शुड स्विम परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर चलना चाहिए। तो बता पहुंचेगा क्या? मेरे आपने तो बोला था कि दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल इस थीटा, इसी थीटा को हमने निकाला, इस थीटा अभी हटा दिया मैंने वो डायग्राम, थीटा 90 डिग्री करते टाइम टू क्रॉस द रिवर मिनिमम आएगा, यानी सीधा जाना है। पहुंचेगा कहाँ बता? चल टाइम तो आ जाएगा, मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर तो आ जाएगा, टी मिनिमम इज डी अपॉन वी एम आर साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई। अगर पर्सन परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो मूव करेगा तो टाइम सबसे कम लगेगा, इट्स ओके, लेकिन वो टाइम लगेगा कितना वो भी निकाल दिया, डी अपॉन वी एम आर। बंदा कहाँ जाके पहुँचेगा? क्या बंदा सामने पहुँचेगा? नहीं, क्योंकि रिजल्टेंट जो वेलोसिटी होती है, मैं तुम्हारे लिए यहाँ वापस लिख देती हूँ, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल्स टू वी एम आर प्लस वी आर बचता है, यानी कि जो भी ये दोनों वेलोसिटीज हैं इन दोनों के बीच में कहीं जाके पहुँचता है, तो बंदा पहुँचेगा तो इधर ही। तो ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल आएंगे कि मिनिमम टाइम में रिवर को क्रॉस करने के लिए पर्सन को कहाँ मूव करना चाहिए। पर्सन शुड मूव परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो, लेकिन पर्सन डोंट रीच परपेंडिकुलर, इट शुड रीच और इट कैन रीच और इट विल रीच बिटवीन देम, बिटवीन रिवर फ्लो एंड मोशंस डायरेक्शन, परपेंडिकुलर इन दोनों के बीच में जाके कहीं पहुँचेगा, ये समझ आना चाहिए। मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर आ गया, कैसे मूव करना चाहिए? परपेंडिकुलर, पहुँचेगा परपेंडिकुलर नहीं। अच्छा चलो इसमें क्वेश्चन आया कि इसमें ड्रिफ्ट कितना है? When person move perpendicular to river flow and minimum time to cross the river, इस कंडीशन में ड्रिफ्ट कितना है? What is the drift in this case? ड्रिफ्ट इन दिस केस, इस केस का ड्रिफ्ट कितना है? ड्रिफ्ट आ गया ना एक्स डायरेक्शन का, एक्स डायरेक्शन में कितना चल के गए? तो आप देख रहे हो यहाँ पहुँचो, यानी एक्स डायरेक्शन में कुछ चल के गए हो, तो एक्स की वेलोसिटी इनटू टाइम। एक्स की वेलोसिटी कितनी? तो बोले एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी हमने निकाली थी वी एम आर कॉस थीटा प्लस वी आर कॉस 90। आप परपेंडिकुलर चल रहे हो तो वी एम आर कॉस 90 कितना हो गया? 0। सिर्फ क्या बचा? वी आर, एक्स डायरेक्शन के लिए ड्रिफ्ट निकालना है तो वी आर, ठीक है, और इनटू टाइम, टाइम मतलब डी अपॉन वी एम आर। अरे एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी चाहिए ना, तो वी एम आर कॉस 90 प्लस वी आर, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो सिर्फ वी आर इंटू टाइम की जगह आ जाएगा डी अपॉन वी एम आर। लो ड्रिफ्ट भी आ गया। टाइम टू क्रॉस द रिवर मिनिमम रखते टाइम ड्रिफ्ट हो जाता है वी आर इंटू डी अपॉन वी एम आर। अब तुम सोच रहे होगे कि मैम क्या ये रटूं? पागल है क्या? मूर्ख है क्या? क्यों रटेगा? तुझे केस सॉल्व नहीं करना आया? मैंने एक ही लाइन में तो बोला कि वी एम इज इक्वल्स टू वी एम आर प्लस वी आर करना है। वी एम आर के दो कंपोनेंट कर लिए, यानी आई डायरेक्शन का ये, जे डायरेक्शन का ये। जब भी एक्स का क्वेश्चन पूछे ये री वेलोसिटी इंटू टाइम, जब भी क्रॉस द रिवर का पूछे तो टाइम ही यानी डी अपॉन वी एम आर कर लिए। तो बस उसी को ही तो सॉल्व करना है, उसको मिनिमम करना है तो उसमें साइन 90 कर दे और उससे टाइम मिनिमम आ जाएगा। और इस कंडीशन में ड्रिफ्ट पूछे तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम ये निकाला, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी से वी आर बच गई। ठीक है, केस सेकंड पर आऊँ इसी में, केस सेकंड होते ही तो केस तो खत्म हो गया, फिर न्यूमेरिकल करेंगे। केस सेकंड क्या है सुनो, इसका सेकंड केस होता है, इसका सेकंड होता है मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर की जगह मिनिमम ड्रिफ्ट कैलकुलेट करना, ड्रिफ्ट मिनिमम कैलकुलेट करना, यानी एक्स डायरेक्शन में मिनिमम कितना आगे शिफ्ट होगा, यूँ तिरछा जाएगा तो एक्स डायरेक्शन में मिनिमम कितना आगे शिफ्ट होगा, दैट इज मिनिमम ड्रिफ्ट। चलो बताओ मिनिमम ड्रिफ्ट कितना हो सकता है? ये रहा रिवर, इतनी देर में तो, जितनी देर में बनाती हूँ उतनी में तो सब सोच सकते हो। अगर पर्सन बिल्कुल सामने जाकर पहुँच जाए, यहाँ से चले और बिल्कुल सामने पहुँच जाए, देखो रेड लाइन हमेशा पहुँचने की लाइन बना रही हूँ मैं, तो अगर पर्सन बिल्कुल सामने जाकर पहुंच जाए तो ड्रिफ्ट मिनिमम हो सकता है 0। कम से कम ड्रिफ्ट कितना हो सकता है? 0। सामने पहुंच गया, एक्स डायरेक्शन की डिस्टेंस ही नहीं है, यहाँ से चला यहाँ पहुंचा, तो ड्रिफ्ट की मिनिमम वैल्यू मस्ट बी 0। इट मे बी 0, मिनिमम ड्रिफ्ट कितना हो सकता है? 0। चलो ड्रिफ्ट वाला इक्वेशन लाओ और उसमें वैल्यू पुट करो। ड्रिफ्ट की इक्वेशन क्या थी बताओ? बोले एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी इनटू टाइम, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी मतलब वी एम आर कॉस थीटा प्लस का वी आर। देखो मेरे को याद ही हो गई क्योंकि वी एम आर कॉस थीटा भी एक्स डायरेक्शन में था, वी आर भी एक्स डायरेक्शन में था, ये रे, ठीक है, इनटू टाइम, टाइम की जगह क्या लिखोगे? टाइम की जगह आपके पास में डी एफ और ये वाला टाइम, ये रहा डी अपॉन वी एम आर साइन थीटा। अब आपसे कोई कह रहा है कि ड्रिफ्ट को मिनिमम करो, तो ड्रिफ्ट को मिनिमम करना है मतलब एक्स को 0 करना है, 0 इज इक्वल्स टू वी एम आर कॉस थीटा प्लस का वी आर, ठीक है, इंटू आपके पास में डी बाय वी एम आर साइन थीटा। अब मुझे बताओ कि या तो ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए। एक्स को 0 करना है तो या तो ये स्टेप 0 कर या ये स्टेप 0 कर। आप रिवर की विड्थ को 0 कर नहीं सकते,
आपको चलना है तो आपका VMR 0 हो ही नहीं सकता, रिवर को क्रॉस करना है, आगे तो पहुंच ही नहीं, आगे चलोगे तो थीटा 0 कर ही नहीं सकते। अब बचा क्या, सिर्फ इसको 0 कर सकते हो, यानी VMR cos थीटा प्लस का VR को आप 0 करोगे तो ड्रिफ्ट की मिनिमम वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी कि VMR cos थीटा इज इक्वल्स टू माइनस का VR, सो cos थीटा इज इक्वल्स टू माइनस का VR अपॉन VMR। अगर आप चाहते हो ड्रिफ्ट मिनिमम हो जाए तो cos थीटा की वैल्यू माइनस का VR अपॉन VMR होना चाहिए। चल जल्दी से बता, cos नेगेटिव आया पॉजिटिव आया, फटाफट सोच के बता। cos नेगेटिव है पॉजिटिव है, यहाँ पर VMR माइनस VR अपॉन VMR होना चाहिए। नेगेटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, cos नेगेटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं क्या 0 से 90? पागल है क्या, नहीं होते, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 to 180, हाँ सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। इसका मतलब पर्सन जो है वो मैन जो है वो रिवर के साथ यूं नहीं चल रहा है किसी एंगल पर, बल्कि वो 90 से ज़्यादा एंगल पर जा रहा है, रिवर आगे है तो उससे ज़्यादा एंगल पर जा रहा है, तभी cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव आई है। और रिवर आगे और मैन यूं जाएगा तभी तो जाके सामने पहुंच सकता है। तो सामने पहुंचने के लिए कंडीशन क्या हो सकती है, रिवर आगे मैन किसी एंगल पर चले और रिवर जा बिल्कुल सामने जाकर मैन टकराए, यानी मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए उसको 90 से ज़्यादा, पर्सन को 90 से ज़्यादा एंगल पर स्विम करना चाहिए। ठीक है, आओ इसमें सॉल्व करें। यानी कि ड्रिफ्ट को मिनिमम करने के लिए, यानी सामने पहुंचने के लिए, रिवर आगे फ्लो कर रही है तो मैन 90 से ज़्यादा, VMR cos 90 से ज़्यादा वैल्यू है तभी नेगेटिव है, तो मैन को यूँ चलना चाहिए, VMR इधर होना चाहिए, 90 से ज़्यादा एंगल पर होना चाहिए, ताकि इन दोनों के बीच में जब भी दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं VMR प्लस VR तो रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में आता है, तो इन दोनों के बीच में मतलब वो सामने जाके टकरा सकता है, ड्रिफ्ट 0 हो सकता है अगर एंगल 90 से ज़्यादा हो। समझ आ गई इतनी बात? तो ड्रिफ्ट को मिनिमम करने के लिए पर्सन को रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर से थोड़ा पीछे बोले तो अपस्ट्रीम मूव करना चाहिए। रिवर के अपोजिट तो अपस्ट्रीम होता है ना, तो अपस्ट्रीम की डायरेक्शन में किसी एंगल पर मूव करना चाहिए। ठीक है, अब इसमें 2-3 क्वेश्चन की, ये मिनिमम ड्रिफ्ट आया कितना, बोले 0 आ गया, मिनिमम ड्रिफ्ट की वैल्यू 0 आ गई। तो जब आपसे टाइम टू क्रॉस द रिवर मिनिमम पूछा था उस टाइम ड्रिफ्ट पूछा था, तो जब ड्रिफ्ट मिनिमम है उस टाइम टाइम टू क्रॉस द रिवर भी तो पूछ सकता है। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन होता है व्हेन ड्रिफ्ट इज मिनिमम यानी 0, तो व्हाट इज द टाइम टू क्रॉस द रिवर, अभी बता देती हूँ, लेकिन इसको करने से पहले एक छोटी सी बात और बता दो। ये एंगल तो ठीक है, माइनस VR अपॉन VMR हो गया। कभी आपसे क्वेश्चन यूँ पूछ ले कि ड्रिफ्ट को 0 करने के लिए, मिनिमम करने के लिए वर्टिकल के साथ कितने एंगल पर जाना चाहिए, फाई एंगल पूछ लिया कि ड्रिफ्ट को मिनिमम करने के लिए वर्टिकल के साथ कितने एंगल पर मूव करना चाहिए, तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप एक काम करो, साइन फाई निकाल दो, ये भी पूछ सकता था क्वेश्चन। तो साइन फाई कैसे निकाल सकते हो बेटा, ये तो हो गया VMR, और रिवर फ्लो वेक्टर्स को कहीं से भी उठा के पैरेलली कहीं भी रख सकते हैं, ये रहा VR, रिवर को उठाया इधर रख दिया, VMR इस डायरेक्शन में था ही। ठीक है, यानी अगर आपको साइन फाई निकालना है तो परपेंडिकुलर बाय बेस ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, VR अपॉन VMR, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर फाई के सामने और हाइपोटेनियस, यानी कि फाई परपेंडिकुलर के साथ किस एंगल पर मूव करना चाहिए ताकि पर्सन जो है वो बिल्कुल सामने पहुंच सके, ड्रिफ्ट मिनिमम हो सके। तो फाई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स VR अपॉन VMR, साइन इनवर्स VR अपॉन VMR। ठीक है ना, तो दोनों क्वेश्चन समझ आए, एक तो बोला टाइम टू क्रॉस द रिवर मिनिमम और एक ड्रिफ्ट मिनिमम, लेकिन जब टाइम टू क्रॉस द रिवर मिनिमम था तो ड्रिफ्ट भी निकलवाया था। टाइम टू क्रॉस रिवर मिनिमम करने के लिए आपको परपेंडिकुलर चलना चाहिए, पर्सन शुड मूव परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो, लेकिन पहुंचेगा आगे जाकर। और ड्रिफ्ट को मिनिमम करने के लिए पर्सन शुड रीच परपेंडिकुलर टू रिवर, इट शुड रीच परपेंडिकुलर, सामने पहुंचना चाहिए, तो चलना कहाँ चाहिए, थोड़ा पीछे की तरफ चलना चाहिए। समझ आया ये केस? एक बार फटाफट से मुझे ये बताओ जल्दी से बताना मुझे इस बारे में, क्या बताओगे इस कंडीशन में अगर टाइम टू क्रॉस द रिवर पूछे तो, टाइम टू क्रॉस द रिवर इस कंडीशन में पूछे तो बोले मैम सीधा सा है, आपसे T पूछ रहा है तो आपको एक तो डिस्टेंस ये वाली चाहिए परपेंडिकुलर वाली, उस डायरेक्शन की वेलोसिटी चाहिए, तो आप कर दो VMR साइन फाई। अगर आपको वर्टिकल के साथ एंगल पता है तो उसका VMR कॉस फाई, आपको वर्टिकल के साथ एंगल पता है तो उसका कॉस वाला कंपोनेंट परपेंडिकुलर वाला ले लो, या तो यूँ कर लो, या फिर दूसरा तरीका और क्या कर सकते हो, बोले एक और तरीका कर सकते हैं हम लोग, और वो क्या हो सकता है, बोले अगर आपको कुछ नहीं, बस आपको तो ये वाली वेलोसिटी चाहिए, किसी तरीके से ही आए। क्या हम लोग को ये दिख नहीं रहा है क्या बेटा कि ये VMR है ये VR है, तो इट शुड बी, पाइथागोरस थ्योरम लगा रही हूँ, VMR का स्क्वायर माइनस का VR का स्क्वायर इन अंडर द रूट।
पाइथागोरस से आपको हाइपोटेनियस पता है, परपेंडिकुलर पता है, आपने बेस निकाल दिया VMR² माइनस का VR², मतलब मैं टाइम टू क्रॉस द रिवर D/VMR², सिर्फ ये वाली वेलोसिटी चाहिए थी, ये डिस्टेंस, ये वेलोसिटी, VMR² माइनस का VR² भी बोल सकती हूँ। तो टाइम टू क्रॉस द रिवर निकालने के मेरे पास दो तरीके हो गए। एक तो हो गया, हमने क्या करा, D/वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट VMR cos फाई, अगर ये एंगल फाई है तो, और या फिर D/√, VMR² माइनस VR²। अगर एंगल नहीं दे रखा है, ये दोनों वेलोसिटीज़ दे रखी है, रिवर की और मैन की विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, तो आप ये सीधा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक तरह से हमने रिवर से रिलेटेड सारा केस कर लिया। एक बार थ्योरेटिकल बोल रही हूँ और एक बार मैं वापस बोर्ड पे तुम्हारे साथ रिवाइज करूँगी, फटाफट रिवाइज करना ताकि क्वेश्चंस कर सकें इसके। हाँ जी, पहले तो ये बता दो किया क्या। बोले पर्सन रिवर के अंदर स्विम कर रहा है, फटाफट बताना 2 मिनट में। पर्सन रिवर के अंदर स्विम कर रहा है, रिवर की वेलोसिटी मैन की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, एक्चुअल क्या हो गई VMR + VR। अगर डाउन स्ट्रीम चल रहा होता तो VMR + VR, अप स्ट्रीम चल रहा होता तो VMR - VR, ठीक है। किसी एंगल पर चल रहा होता तो बोले जब वेक्टर एडिशन करेंगे उन दोनों के बीच में कहीं जाके पहुंच गया। अब क्वेश्चन क्या बनते हैं, बोले एक्स का वाई का कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए गैलीलियो के अकॉर्डिंग कंपोनेंट करके रख दो। VR के करने की जरूरत ही नहीं है, वैसे ही एक्स में किसके करें, VMR के। एक्स डायरेक्शन वाला कंपोनेंट VMR cos थीटा, वाई डायरेक्शन वाला VMR sin थीटा, ठीक है। अब एक्स डायरेक्शन की टोटल वेलोसिटी हो गई VR + VMR cos थीटा और वाई की हो गई VMR sin थीटा। टाइम टू क्रॉस द रिवर पूछा, सामने पहुंचना है, डिस्टेंस D/VMR sin थीटा, उसी डायरेक्शन की वेलोसिटी। ड्रिफ्ट पूछा, आगे जा रहा है तो VR + VMR वेलोसिटी इनटू टाइम, वही D/VMR sin थीटा जो पहले निकाला था। एक्स और वाई में टाइम तो सेम ही लगेगा, भूत तो है नहीं हम कि कंपोनेंट वाइज अलग अलग टाइम लगाएंगे, एक साथ ही तो चल रहे हैं दोनों कंपोनेंट में, ठीक है। फिर 2 क्वेश्चन केसेस क्या पूछ लिए, टाइम टू क्रॉस द रिवर मिनिमम करना है या ड्रिफ्ट मिनिमम करनी है। जब टाइम टू क्रॉस द रिवर मिनिमम करना है तो साइन थीटा मैक्सिमम यानी थीटा 90 होना चाहिए, यानी परपेंडिकुलर मूव करना चाहिए। पर्सन शुड मूव परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो, पहुंचेगा बीच में जाके कहीं, D/VMR साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई। और इस कंडीशन में ड्रिफ्ट कितना है, तो बोले इस कंडीशन में ड्रिफ्ट जो एक्स की वेलोसिटी बची, अगर आप परपेंडिकुलर चल रहे हो तो VMR साइन cos 90 तो 0 हो गया, सिर्फ VR इंटू टाइम D/VMR, ठीक है। तो जब ड्रिफ्ट टाइम मिनिमम था तो ड्रिफ्ट पूछ लिया। दूसरा क्वेश्चन आया ड्रिफ्ट मिनिमम मतलब बिल्कुल सामने जाके पहुंच जाए 0, तो ड्रिफ्ट मिनिमम के लिए पर्सन शुड रीच परपेंडिकुलर टू रिवर, और टाइम मिनिमम के लिए पर्सन शुड मूव परपेंडिकुलर टू रिवर, पहुंचेगा नहीं, पहुंचेगा आगे जाके, ठीक है। तो आपने ड्रिफ्ट मिनिमम कर लिया, एक्स को 0 किया, तो हमें पता लगा कि cos थीटा इज इक्वल्स टू -VR/VMR आ गया। -VR/VMR मतलब 90 से ज़्यादा एंगल पर चलना चाहिए, और अगर हम 90 से ज़्यादा एंगल पर चलेंगे तभी तो इन दोनों के बीच में कहीं सामने जाके टकराएंगे। हो गया हमारा केस। इस टाइम और क्या क्वेश्चन पूछ सकता था, पूछेगा, लेकिन उससे पहले अगर वर्टिकल के साथ एंगल पूछता तो हम परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस VR/VMR कर देते। उसके अलावा क्या पूछ सकता है, टाइम टू, व्हेन ड्रिफ्ट इज मिनिमम देन टाइम टू क्रॉस द रिवर, यानी आप सामने जाके पहुंच रहे हो तो टाइम टू क्रॉस द रिवर, तो डिस्टेंस D/ ये वाली वेलोसिटी मतलब VMR का स्क्वायर माइनस का VR का स्क्वायर, डन। ये था पूरा केस, आज की पूरी क्लास में यही सीखा है, ठीक है। आ जाओ बोर्ड पे करवा दोगे 2 मिनट में रिवाइज, उसके बाद तुम क्वेश्चंस बता देना इसके। हाँ जी, रिविजन। अ पर्सन मूव्स विथ एट थीटा एंगल विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, थीटा एंगल पर चल रहा है तो उसकी एक्चुअल वेलोसिटी VMR इज इक्वल्स टू VM माइनस VR, बोलते चलना है, सिर्फ तुम्हारे लिए रिवीजन चल रहा है। तो एक्चुअल वेलोसिटी क्या हो गई मैन की, यानी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ जो हम खड़े हैं हमें क्या दिखेगा, VMR प्लस का VR, फटाक से बहुत इजी है, ठीक है, ये हो जाएगा। यानी फाइनली हम कहाँ जाते हुए दिखेंगे, ना इधर ना इधर, हम इन दोनों के बीच में जाते हुए, एडिशन मतलब दोनों के बीच में, वेक्टर एडिशन मतलब दोनों के बीच में जाते दिखेंगे। VMR के कंपोनेंट करवा दो तो हमें वेलोसिटी का गैलीलियो के हिसाब से एक्स वाई दोनों कंपोनेंट पता लग जाएंगे। VMR का थीटा के साथ वाला VMR cos थीटा आई कैप, और VMR का थीटा के परपेंडिकुलर वाला VMR sin थीटा जे कैप, और रिवर फ्लो की डायरेक्शन की वेलोसिटी VR आई कैप, यानी मैन की विथ रिस्पेक्ट टू रिवर जो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ मैन, सॉरी दिस इज एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ मैन। अगर ये फाइनली देखा जाए तो VMR cos थीटा प्लस का VR इन एक्स डायरेक्शन और VMR sin थीटा जे डायरेक्शन। ऐसा नहीं कि मैं बोल रही हूँ तो तुम लोग चुप होके इसको भी सुन रहे हो, नींद आ जाएगी अभी के अभी, सच में आ जाएगी, क्योंकि ये सुनने का टॉपिक ही नहीं है, ये सब करा हुआ है, ये तुम्हारे रिविजन के लिए, तुम्हें बोलना है, ठीक है ना। ये आ जाएगी पूरे रिवर के मैन की एक्चुअल वेलोसिटी। अब हमसे टाइम टू क्रॉस द रिवर पूछे तो टाइम टू क्रॉस द रिवर पूछे तो ये रही रिवर और ये रही डिस्टेंस D, आपको ये वाली वेलोसिटी का कंपोनेंट लेना है, यानी T इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस D अपॉन परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी विच इज VMR sin थीटा।
पूरे सारे केस सारे डायग्राम्स के साथ बनाकर तुम्हें सेंड करना है सबको अपने नेम के साथ, ध्यान रखना इस चीज़ को। टाइम हो गया, टाइम के बाद अगली चीज़ क्या पूछ सकता है हमसे, ड्रिफ्ट। अगली चीज़ हमसे ड्रिफ्ट पूछ सकता है कि जब ये रेड लाइन पर यानी यहाँ जाकर टकराया तो एक्स डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस चला, दिस इज एक्स, ड्रिफ्ट, ये ड्रिफ्ट है। कैसे निकालें ड्रिफ्ट को, तो बस एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी इनटू टाइम, और एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी ये रही हमारे सामने विच इज़ वी एम आर कॉस थीटा प्लस का वी आर। फॉर्मूले जो रटेगा उससे क्वेश्चन सही होंगे ही नहीं, आपको फॉर्मूले रट के काम नहीं करना, आपको तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलना है, फॉर्मूले से नहीं, ठीक है। ये ड्रिफ्ट आ गया। अब दो केसेस क्या थे, ये तो कुछ केस सॉल्व हो गया। अब दो केसेस क्या थे, टाइम टू क्रॉस द रिवर मिनिमम करना और ड्रिफ्ट मिनिमम करना। जब हमने टाइम टू क्रॉस द रिवर मिनिमम किया था यानी केस 1 लिया था व्हेन टी मिनिमम, तो अगर आपको टी मिनिमम करना है तो नीचे वाली वैल्यू को मैक्सिमम करना पड़ेगा, थीटा शुड बी मैक्सिमम 90, यानी कि रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर मैन को मूव करना चाहिए 90 पर। पहुंचेगा कहाँ जाके, इन दोनों के बीच में। इस कंडीशन में टाइम पूछा जाए तो डी अपॉन वी एम आर साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, दिस इज मिनिमम टाइम क्योंकि नीचे वाला मैक्सिमम है। और इस टाइम अगर x पूछा जाए, ड्रिफ्ट पूछा जाए, तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी से वी आर बच गई क्योंकि वी एम आर कॉस 90 जो था वो 0 हो चुका है, तो सिर्फ वी आर इंटू टाइम की जगह डी अपॉन वी एम आर। ये लो, जब टाइम टू क्रॉस द रिवर मिनिमम है तो हमें परपेंडिकुलर मूव करना चाहिए, पहुंचेंगे नहीं, और उस टाइम ड्रिफ्ट जाएगा। एंड केस सेकंड क्या दिया था आपको, केस सेकंड दिया था ड्रिफ्ट मिनिमम, और हमें अच्छे से पता है ड्रिफ्ट की मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाती है, 0। 0 आने का मतलब बिल्कुल सामने जाकर आप पहुंच गए, यहाँ से चले और इधर जाकर आप पहुंच गए, दिस इज फाइनल, ठीक है। यानी मैं x को मिनिमम करूं तो मुझे इस पूरे को मिनिमम यानी 0 करना है, ये 0 उधर गया, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, यानी कुल मिलाकर वी एम आर कॉस थीटा प्लस वी आर 0, सो वी एम आर कॉस थीटा इज माइनस वी आर, या कॉस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस का वी आर अपॉन वी एम आर। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि बंदे को कैसे चलना चाहिए, तो रिवर्स से थीटा से 90 से ज़्यादा एंगल पर चलना चाहिए, थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन टू 90, ये कर लिया था। फिर हमने एक केस ये भी देखा था कि परपेंडिकुलर के साथ एंगल यानी साइन फाई इज परपेंडिकुलर बाय बेस, तो आपको पता है ये वी आर को उठाकर आप यहाँ भी ले सकते हो, वी आर ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनियस, तो वी आर अपॉन वी एम आर विथ परपेंडिकुलर एंगल आ गया। जब आपको ड्रिफ्ट मिनिमम चाहिए, एक्स 0 चाहिए, तो इस टाइम टाइम टू क्रॉस द रिवर पूछे तो अगर इस टाइम हमसे पूछता है टाइम टू क्रॉस द रिवर तो हम क्या कर देंगे, डिस्टेंस डी अपॉन ये डिस्टेंस अपॉन ये वाली वेलोसिटी, या तो वी एम आर का कॉस फाई वाला साइन फाई वाला, वेट फाई के साथ वाला कंपोनेंट यानी कॉस फाई, तो वी एम आर का कॉस फाई वाला कंपोनेंट ले लो, या इस वेलोसिटी को, अगर आपको एंगल नहीं पता वेलोसिटीज पता है तो आप हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी अंडर द रूट वी एम आर स्क्वायर माइनस का वी आर स्क्वायर भी कर सकते थे। पूरा रिवर केस रिवाइज हो गया तुम्हारे लिए, क्लियर है, ढंग से करके सेंड करोगे मुझे अच्छे से, ठीक है, और इसको रिवाइंड करके देख लेना कोई भी डाउट हो तो। अब चलो इसके कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल पर वैल्यू अप्लाई करा दे। क्वेश्चन तुम्हारे सामने है बच्चों, अ 400 मीटर वाइड रिवर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, अ बोट इज सेलिंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपको रिवर की विड्थ भी दे रखी है, रिवर फ्लो की वेलोसिटी भी दे रखी है, बोट की वेलोसिटी दी है, मैन नहीं है, बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इन द परपेंडिकुलर टू रिवर, यानी कि बोट जो मूव कर रही है वो रिवर के परपेंडिकुलर जा रही है, इसका मतलब कौन सा वाला केस बन गया, मिनिमम टाइम वाला, शुड मूव वाला बन गया ना, नॉट रीच, ठीक है। आ जाओ, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द अपोजिट बैंक। एक तो टाइम निकालना है हमको, साथ में बोला है हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट डज द बोट रीच द अपोजिट बैंक, हाउ फार फ्रॉम द अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट डज द बोट रीच, यानी कि यहाँ पर आपसे ड्रिफ्ट एक्स पूछा है। और थर्ड है इन व्हाट डायरेक्शन डज द बोट एक्चुअली मूव विद द रिवर फ्लो, रिवर फ्लो यानी डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन के साथ बोट एक्चुअल में कितने एंगल पर पहुँचेगी, वो वाला एंगल पूछा है, फाई बोल दो या अल्फा बोल दो, कुछ भी नाम दे दो। आ जाओ चेक करते हैं। हाँ जी, सबसे पहली चीज़ तो हमको ये रिवर की वेलोसिटी, बोट की विथ रिस्पेक्ट टू रिवर विड्थ दे रखी है, टाइम टू क्रॉस द रिवर परपेंडिकुलर जाकर मूव कर रहा है 90 डिग्री पर, यानी कि आपके पास में हो गया 400 डिस्टेंस और इस डायरेक्शन की वेलोसिटी 10 है, बड़े आराम से आपको पता लग गया 40 सेकेंड में पहुंच जाएगा सामने। फिर दूसरा पूछा ड्रिफ्ट यानी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी, तो वी बी आर का कंपोनेंट तो 0, सिर्फ वी आर इंटू टाइम 40 है, 80 मीटर्स एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी।
एक्चुअली में पर्सन जहाँ भी पहुँचा वो डाउनस्ट्रीम के साथ कितने एंगल पर होगा, एक्चुअली में जहाँ भी पहुँचा वो डाउनस्ट्रीम के साथ कितने एंगल पर होगा। तो आपको ये पता है कि दिस इज़ वी बी आर, दिस इज़ वी आर, और पर्सन जो पहुँचेगा इन दोनों के बीच में कहीं जाके पहुँचेगा, ये डाउनस्ट्रीम के साथ कितने एंगल पर है। फाई एल्फा जो तुम्हारा मन पड़े वो नाम दे दो, कुछ नहीं दे रखा है तो 10 फाई निकालते हैं। 10 फाई इज़ परपेंडिकुलर बाय बेस, फाई के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी वी बी आर अपॉन ऑफ बेस यानी वी आर, यही तो करते हैं। ये फाइनली यहाँ जाके पहुँचेगा इन दोनों के बीच में, तो ये परपेंडिकुलर ये बेस यानी वी बी आर इज इक्वल्स टू क्या हुआ 10 और वी आर कितना हुआ 2 यानी आंसर इज 5। तो 10 5 इज 5, तो 5 इज इक्वल्स टू आएगा 10 इनवर्स 5। बात समझ आई, खत्म हो गया हमारा क्वेश्चन ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे से वैल्यू ही तो पुट करनी थी, केसेस इतने अच्छे से आ गए। आ जाओ, ये क्वेश्चन दे रखा है अ मैन कैन स्विम एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर। एक बंदा जो है वो स्टिल वाटर में 5 किलोमीटर पर आवर यानी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ही तो बात हुई कि मैन की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज 5 किलोमीटर पर आवर। अब 1 किलोमीटर वाइड रिवर यानी रिवर की विड्थ भी दे रखी है विच इज़ 1 किलोमीटर, फ्लो विद द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर यानी रिवर की वेलोसिटी दे रखी है 3 किलोमीटर, सबकी किलोमीटर पर आवर में यूनिट दे रखी है। मैन विशेस टू स्विम अक्रॉस द रिवर डायरेक्टली अपोजिट टू स्टार्टिंग पॉइंट। मैन चाहता है सामने पहुंचना यानी कि ड्रिफ्ट जीरो करना चाहता है, तो चलना कहाँ पड़ेगा, थोड़ा पीछे। अलॉन्ग व्हाट डायरेक्शन मस्ट द मैन मूव, डायरेक्शन पूछी है कि किस डायरेक्शन में चलना चाहिए। चलिए ठीक है, हम डायरेक्शन निकाल देंगे। और क्या क्वेश्चन पूछा है, व्हाट शुड बी हिज रिजल्टेंट वेलोसिटी यानी कि वाकई में मैन की वेलोसिटी कितनी होगी। और थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस द रिवर, टाइम टू क्रॉस द रिवर। 3 क्वेश्चन हमसे पूछे हैं। आ जाओ, अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, विशेस परपेंडिकुलर टू द रिवर, है ना, चाहता है परपेंडिकुलर पहुंचना तो जाना तो पीछे ही पड़ेगा ना, और आगे क्या है रिवर की वेलोसिटी। आपसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, किस डायरेक्शन में चलना चाहिए, तो याद करो मैंने परपेंडिकुलर के साथ भी निकाला हुआ है, लेकिन इसने तो किससे पूछा है डाउन स्ट्रीम के साथ। तो आप एक काम करो, क्योंकि कॉस में नेगेटिव वैल्यू सबको याद हो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना, आप एक काम करो, आप साइन फाई निकाल दो। साइन फाई यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर मतलब यही वी आर इधर चला गया तो आपका हो गया परपेंडिकुलर वी आर अपॉन वी एम आर। अभी मैंने ये सारे केसेस सॉल्व करवाए हैं, वी आर 3 है, वी एम आर 5 है, तो 3/5 है ना। तो फाई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3/5, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन था डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में बंदा मूव करेगा विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन, विथ रिस्पेक्ट टू रिवर फ्लो। यानी कि आपको ये फाई नहीं चाहिए, आपको चाहिए तो आपने फाई निकाला यानी ये वाला एंगल प्लस दिस यानी 90 डिग्री, 90 प्लस दिस एंगल, 90 भी बोल सकते हो या 90 को रेडियन में बोलोगे तो π/2 प्लस दिस एंगल, ऐसा पहुँच रहे। बात समझ आई। तो अगर डायरेक्शन पूछी जाए तो ये 2 क्वेश्चन और थे कि मैन की फाइनल वेलोसिटी और तीसरा था टाइम टू क्रॉस द रिवर। अगर मैन की फाइनल वेलोसिटी हमसे पूछा जाए, वीएम पूछी जाए, तो ये रहा वीएमआर, ये रहा वीआर, तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ मैन वीएम इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वीएमआर प्लस वीआर वेक्टर नोटेशन के साथ। और वैसे देखा जाए तो फाइनली वो यहाँ जा रहा है, ये वाला कंपोनेंट ही तो पूछा है, तो अंडर द रूट वीएमआर का स्क्वायर माइनस का वीआर का स्क्वायर ही तो आएगा। भाई आपको यही तो पूछा है, फाइनल वेलोसिटी यूं ही तो जा रहा है सामने, तो वी एम आर का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4। और अगर टाइम टू क्रॉस द रिवर पूछे तो इसकी डिस्टेंस अपॉन आपको क्या करना है, वेलोसिटी, जिससे ये परपेंडिकुलर गया, ये वाली वेलोसिटी इसी डायरेक्शन के डिस्टेंस, डिस्टेंस इज 1, वेलोसिटी इज 4, सो आपको 1/4 आवर्स लगेंगे अकॉर्डिंग टू यूनिट, यानी 15 मिनट्स लगेंगे। रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, 15 मिनट्स। हर क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाता है अगर आपको रिवर केस अच्छे से क्लियर है तो। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन है, आओ सुनना ध्यान से। अ बोट मूव्स रिलेटिव टू वाटर विथ वेलोसिटी v, बोट मूव्स विथ वेलोसिटी v विच इज n टाइम लेस देन द रिवर फ्लो वेलोसिटी u। रिवर फ्लो की वेलोसिटी क्या दे रखी है, u, बोट की वेलोसिटी क्या दे रखी है, विथ रिस्पेक्ट टू रिवर बोट की वेलोसिटी इज v। ठीक है, एंड ये भी दे रखा है कि बोट जो है वो रिवर के कंपैरेटिवली n टाइम्स कम वेलोसिटी से मूव करी, रिवर की वेलोसिटी ज़्यादा होगी और बोट की उसके कंपैरेटिवली n टाइम्स कम होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एट व्हाट एंगल ऑफ द स्ट्रीम डायरेक्शन मस्ट द बोट मूव टू मिनिमाइज ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट को मिनिमम करने के लिए बोट को किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। ठीक है, आ जाओ। क्या करोगे इस क्वेश्चन में, क्या लगता है ड्रिफ्ट को मिनिमम करने का तो वही तरीका है कि ये रही आपके पास में वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर और ये रही रिवर की वेलोसिटी। अब की बार मैंने एक ट्विस्ट दिया है क्वेश्चन में, तुमने ध्यान नहीं दिया।
तुम्हें पता है ये वाला एंगल जैसे ही पूछे ना कि वर्टिकल के साथ कितना एंगल, तो तुम बोल देते VR अपॉन VMR साइन फाई, है ना, प्लस 90 कर देते, बोले मैम तो सेम ही क्वेश्चन पूछ रही बार बार, ये आंसर गलत हो जाएगा। VR का मतलब तुम्हारा हुआ U, VMR का मतलब हुआ V, तो परपेंडिकुलर के साथ U बाय V, साइन इनवर्स U बाय V, और ये तो परपेंडिकुलर के साथ एंगल निकाल दिया प्लस 90 यानी π/2। अगर ये आंसर लिखोगे ये ऑप्शन होगा, पर अगर तुम ये आंसर लिख के आओगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में ट्विस्ट है। जनरली क्या होता है कि मैन तेज स्विम करता है, VMR ज़्यादा होता है, और रिवर की वेलोसिटी VR कम होती है। जनरली ये होता है VR और ये VMR, यानी कि ये तो बन गया हाइपोटेनियस ये बेस, और ये फाई बन जाता है बड़े आराम से, और पर्सन सामने यानी मिनिमम ड्रिफ्ट 0 हो जाता है, पर्सन सामने पहुंच जाता है। इस क्वेश्चन का ट्विस्ट पहली लाइन में था, रिवर के कंपेयर, रिवर की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, मैन की बहुत कम है। इसका मतलब ठीक है बंदे को रिवर के अपोजिट चलना चाहिए, अपस्ट्रीम की डायरेक्शन में थोड़ा एंगल पे चलना चाहिए, लेकिन कैसे इसको जीरो करोगे खुद देखो ना। अगर आप ड्रिफ्ट को जीरो कैसे करोगे, ये रहा VR VBR, ये रिवर की वेलोसिटी है, अगर मैं यहाँ इस रिवर की वेलोसिटी को बनाऊँ, ये इतनी लंबी रिवर की वेलोसिटी है, रिवर बहुत तेज चल रही है, अब की बार जो वेक्टर जो होता है वो मैग्नीट्यूड के हिसाब से बनता है, तो रिवर बहुत तेज चल रही है तो उसका मैग्नीट्यूड बड़ा बनाओगे, ये रहा रिवर, इधर की जगह मैंने यहाँ बना दिया सामने। तो ये तो रहा बोट की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ये रिवर की। अगर इन दोनों से तुम ट्राइंगल की थर्ड साइड बनाकर रिजल्टेंट बनाना चाहो तो ये ड्रिफ्ट जीरो कहाँ हुआ, तो सामने पहुँच रहा है, ये समझे। इस केस में जनरली रिवर की वेलोसिटी कम होती है, मैन की ज़्यादा, इन दोनों का रिजल्टेंट बनाओगे, थर्ड साइड ऑफ वेक्टर ये सामने आ जाती है, सामने पहुँच जाता है, ड्रिफ्ट जीरो पॉसिबल है। यहाँ ड्रिफ्ट जीरो पॉसिबल नहीं है क्योंकि रिवर की वेलोसिटी ज़्यादा है, VBR जो आप पीछे की तरफ चलोगे वो थोड़ा कम है, दो साइड्स बनाओगे ट्रायंगल की तो थर्ड ये बनेगी, VR ज़्यादा है तो, यानी बंदा आगे जाकर ही पूछेगा। तो आपको ड्रिफ्ट मिनिमम पूछा है तो आपका ड्रिफ्ट मिनिमम का आंसर जीरो नहीं होगा, यानी कि परपेंडिकुलर के साथ एंगल ये नहीं आएगा। समझ गए इतनी बात। तो ड्रिफ्ट जीरो निकाल के देखते हैं, आओ कितना ड्रिफ्ट कितना होगा ये निकाल के देखते हैं, क्योंकि इधर जाके पहुँचेगा ये बंदा। बोट की वेलोसिटी विथ रिवर को V बोला है, सपोज मैंने ये डाउन स्ट्रीम के साथ ये एंगल निकाल के देख लिया, या डाउन स्ट्रीम के साथ भी नहीं निकाला मैंने, तो वर्टिकल के साथ ये एंगल कह दिया आपका फाई, इस एंगल को फाई कह दिया। तो मेरे पास VBR के दो कंपोनेंट हो गए, एक तो बोट की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का, एक तो ये वाला कंपोनेंट हो गया VBR cos फाई, और एक हो गया आपके वाला कंपोनेंट VBR sin फाई। अरे ये एंगल है तो इसी के तो दो परपेंडिकुलर, 90 इधर ही तो यूँ थोड़ी बना दोगे, जहाँ वेलोसिटी होगी उसी के दोनों तरफ कंपोनेंट बनते हैं कॉस और साइन। चलो ये दोनों बन गए। और रिवर की वेलोसिटी कहाँ है, रिवर की वेलोसिटी आगे की तरफ है, ठीक है, यानी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी रिजल्टेंट कितनी आ गई, तो बोले एक्स डायरेक्शन की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई VR आ गई, और VBR sin फाई पीछे है तो VBR sin फाई पीछे की तरफ माइनस कर दिया, ठीक है। और वाई डायरेक्शन की ये रही वेलोसिटी, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है VBR cos फाई, VBR बोलना चाहो तो आप V बोल सकते हो, कैपिटल V cos फाई। टाइम टू क्रॉस द रिवर पूछे तो बोले आपके पास में डिस्टेंस D यानी रिवर के जो विड्थ है वो D है अपॉन V cos फाई, ये टाइम टू क्रॉस द रिवर आ जाता। और अगर हमसे ड्रिफ्ट पूछता x तो x का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी जो कि VR माइनस VBR sin फाई है, तो VR माइनस VBR, VR बोले तो आप लिख सकते हो U माइनस का VBR sin फाई, VBR sin फाई बोले तो V sin फाई। ये तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम तो वही है जो एक्स वाई डायरेक्शन का है, वही एक्स का टाइम है, फर्क तो कुछ पड़ना ही नहीं है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट, यानी ड्रिफ्ट का फॉर्मूला हो गया एक्स की वेलोसिटी इनटू टाइम, और कुछ नहीं किया। आपको इस ड्रिफ्ट को मिनिमम करना है। अब याद करो अपना बेसिक फिजिक्स, आपको इस ड्रिफ्ट को मिनिमम करना है ना, तो बेटा बेसिक फिजिक्स याद करो। याद आ रहा है कि बेसिक फिजिक्स के अंदर हमने डिफ्रेंसिएशन पढ़ा था, और मिनिमा और मैक्सिमा के लिए हमेशा डिफ्रेंसिएशन जीरो होता है। किसी भी चीज़ का मिनिमम और मैक्सिमम का डिफ्रेंसिएशन जीरो होता है। अगर x को मिनिमम करना है तो उसका डिफ्रेंसिएशन एंगल के साथ उसका डिफ्रेंसिएशन जीरो करो। पहले तो इस x को थोड़ा और सॉल्व करके देख लो क्या आंसर आ रहा है इस x का। इसको थोड़ा सा मैं अगर और सॉल्व करूँ तो x इज इक्वल्स टू, इसको अंदर जाके मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो UD अपॉन ऑफ V 1 अपॉन कॉस फाई को मैंने लिख दिया सेक फाई, माइनस इसको मैंने यहाँ जाके अंदर मल्टीप्लाई करा तो VD, V से V कैंसिल हो रहा है इसका, तो सिर्फ D बचेगा और ये आ जाएगा साइन फाई अपॉन कॉस फाई विच इज टेन फाई, ये टेन फाई, ये एक्स डायरेक्शन का ड्रिफ्ट आ गया। आपको इस ड्रिफ्ट को मिनिमम करना है, इसको मिनिमम करना है। तो कोई भी चीज़ मिनिमम या मैक्सिमम करने के लिए उसका वेलोसिटीज़ आप चेंज कर नहीं रहे हो। आपसे तो ये पूछा है किस डायरेक्शन में चलो कि ड्रिफ्ट शुड मिनिमम, डायरेक्शन पूछी है यानी फाई एंगल पूछा है, तो आप एक्स को फाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके जीरो कर दो। ये मैंने कहा था हर चैप्टर में काम आएगा, लो काम आ ही गया।
अगर आपको ड्रिफ्ट मिनिमम करना है तो उसका डिफ्रेंसिएशन फटक से जीरो कर दो, जल्दी से जीरो कर दो। आओ देखिए क्या बचता है, जल्दी से चेक कराना। इसको डिफ्रेंशिएट करो फाई के रिस्पेक्ट में, डी फाई बाई डी एक्स बाई डी फाई जीरो करना है। डिफ्रेंशिएट करोगे तो u वेलोसिटी, v वेलोसिटी और d आपके पास में रिवर की डायरेक्शन, इन सबको कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकालो। बचा कौन, बचा आपके पास में ये वाला d, वो डिफ्रेंसिएशन का है, बचा आपके पास में सेक फाई अपॉन ऑफ डी फाई। ऐसे यहाँ आओगे तो d बाहर आ जाएगा ये वाला। टेन फाई को डिफ्रेंशिएट करो, टेन फाई को डिफ्रेंशिएट करोगे, टेन फाई का डिफ्रेंशिएशन कुछ नहीं, डिफ्रेंशिएशन के रूल ही तो लगाने सिंपल से, 0 इज इक्वल्स टू यू डी बाई वी। सेक फाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, हाँ सेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन सेक थीटा टेन थीटा, टेन सेक दोनों हो जाता है। और ये d, ये जो डिफ्रेंशिएशन टेन का हो जाएगा वो सेक स्क्वायर थीटा। अब आपको ये जीरो करना है मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए, तो यू डी अपॉन ऑफ वी सेक फाई टेन फाई इज इक्वल्स टू डी सेक स्क्वायर फाई। बस जीरो किया तो उधर ले गई मैं, माइनस वाला प्लस हो गया, ये d से गया d और एक सेक से गया एक सेक, बचा क्या u बाय वी इंटू टेन फाई इज इक्वल्स टू सेक फाई। तो आप टेन फाई को क्या बोल सकते हो बच्चों, साइन फाई बाय कॉस फाई, और सेक फाई को क्या बोल सकते हो, वन अपॉन कॉस फाई, वन अपॉन कॉस फाई, ये कॉस से गया कॉस, यानी आपके पास में आ गया साइन फाई इज इक्वल्स टू वी बाय यू, या फाई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स वी बाय यू। वी बोले तो वी यहाँ पर क्या है, वी बी आर, और आपके पास में u क्या है यहाँ पर, वी आर। और जबकि तुमने जनरल तरीके से निकाला था तो तुम्हारा आया था वी आर अपॉन वी बी आर, जनरल वाला देखा था, ये वाला नहीं देखा था कि रिवर फ्लो की वेलोसिटी ज़्यादा है तो उल्टा आंसर आया था, वो ऑप्शन में गिवन होगा। हमें आंसर ये देखना है, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, रिवर की वेलोसिटी ज़्यादा है इसलिए ये क्वेश्चन डिफरेंट है। तो आपके पास में अगर ये पूछे, चलो परपेंडिकुलर के साथ एंगल पूछा आपने निकाल दिया, बट पूछे डाउन स्ट्रीम के साथ एंगल, तो डाउन स्ट्रीम यानी रिवर फ्लो के साथ, तो जो भी आपने फाई निकाला है यानी v बाय यू साइन इनवर्स v बाय यू जो तुमने निकाला है प्लस का पाई बाय 2 यानी 90 और कर दोगे आगे, ये वाला एंगल निकाला ना फाई, है ना, और आप ये प्लस 90 करोगे तभी तो रिवर फ्लो के साथ एंगल आएगा, तो आप कर सकते हो। खैर इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना सा ही ट्विस्ट था कि रिवर फ्लो की वेलोसिटी पर्सन से बहुत ज़्यादा दे रखी थी, तो ड्रिफ्ट मिनिमम तो हो जाएगा लेकिन जीरो नहीं होगा, यानी सामने जाके नहीं पहुंचेगा बल्कि थोड़ा आगे जाकर ही पहुंचेगा। मिनिमम ड्रिफ्ट की भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। चलो आज एक बहुत प्यारा बहुत इंपॉर्टेंट केस जिसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होते हैं वो केस क्लियर किया है। अगर तुमने इस लेक्चर को ध्यान से कॉन्सेप्चुअली सीखा, रटा नहीं एक भी वर्ड को, रटना ही नहीं है, पहली लाइन से सब हो जाएगा, तो आपके लिए सबसे ईजी कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लेना, आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट।